अभी आप लोग आए, हो सकता है कल हमारे घर में भी बुलडोजर चल जाए। सरेआम मुख्यमंत्री के सजातीय लोग सरेआम असलहा लहराते हुए चल रहे, कोई कार्रवाई कहीं नहीं हो रही। यही अगर कोई दलित होता या कोई हमारा अल्पसंख्यक भाई होता, बुलडोजर चल जाता घर पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। इस वक्त की खबर यूपी के लखनऊ में बाबा भीमराव अंबेडकर और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के एक साथ लगे पोस्टर को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में विवाद छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान बता करके पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन करके अखिलेश यादव का पुतला दहन किया। सपा कार्यालय लखनऊ के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अखिलेश यादव का पोस्टर लगवाने वाले लालचंद्र गौतम, समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव जो गोंडा जिले के रहने वाले हैं, इनके द्वारा ही 3 दिन पहले उस पोस्टर को अखिलेश यादव को भगवान मानकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दलितों का भगवान मानकर पोस्टर लगवाया गया था। देखिए, मंशा साफ है सर। मैं लालचंद गौतम, हमारा नाम है, हम दलित समाज से हैं। और जिस तरह हमारे बहुजन समाज पर इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अन्याय अत्याचार हो रहा है और उसके हितैषी सिर्फ माने हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, तो उसी की भावना में भारतीय बाबा साहब का जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है, वो संविधान इस सरकार में कहीं लागू नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि रोड पर करनी सेड़ा के लोग लाठी डंडा भाला फरसा बल्लम लेके हमारे राज्यसभा के सांसद माननीय लालजी राम सुमन जी के घर पर गए, उनके ऊपर हमला किया गया। बाल वो बचे अभी बीच में 2-3 दिन बाद पहले। तो इसलिए मतलब सिर्फ ये है कि हमारे बहुजन समाज की रक्षा हमारे सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ही कर रहे हैं। तो ये मैं अपनी भावना से, अपनी स्वेच्छा से परम पूज्य बाबा साहब जो हमारे भगवान हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हम दलितों का भगवान हैं, उनको उनकी निगाह से देखकर हमने अपनी स्वेच्छा से उनकी तस्वीर उनको भेंट किया। पोस्टर कहाँ लगाया था आपने? ये पार्टी कार्यालय पे लगाया गया था। और जी, कब लगाया था? परसों लगवाया गया था। तो ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि बाबा साहब को भगवान मानते हैं जी, तो क्या उनके बराबर अखिलेश यादव को मानते हैं या उनसे ऊंचा मानते हैं? नहीं, बाबा साहब की अलग जगह है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अलग जगह है। जिससे बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज चल रही है देश और प्रदेश में। आप देख रहे हैं कहीं संविधान लागू है? सरेआम मुख्यमंत्री के सजातीय लोग सरेआम असलहा लहराते हुए चल रहे, कोई कार्रवाई कहीं नहीं हो रही। यही अगर कोई दलित होता या कोई हमारा अल्पसंख्यक भाई होता, बुलडोजर चल जाता घर पे। अभी आप लोग आए, हो सकता है कल हमारे घर में भी बुलडोजर चल जाए। क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ और दलित समाज को कितना इसमें प्रताड़ित किया जा रहा है आप सब जान रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे कि वो भगवान है या दलितों के भगवान है, तो क्या ये कितना सही है कि महापुरुषों की फ़ोटो या भगवान की, ईश्वर की फ़ोटो किसी सामान्य व्यक्ति या आम व्यक्ति के या राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर लगाई जाए? देखिए, अभी आपने देखा होगा गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने हमारे लौह पुरुष आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ एक उनके ही पार्टी के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसी फ्रंटल के, उन्होंने उनको तस्वीर भेंट किया है। आपने देखा होगा। कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, हम सही नहीं मानते हैं, लेकिन ये हमारी अपनी भावना थी। वो उनकी भावना नहीं हो सकती है, ये हमारी अपनी भावना थी। चूँकि हम दलित समाज से हैं और बाबा साहब को हम लोग मानते हैं, बाबा साहब के मिशन को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ा रहे हैं और उनके लोगों की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा के आह्वान पर आज प्रदेश में नारेबाजी हुई और अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उस पर फर्जी राजनीति कर रही है। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि इस पर कोई इतना बड़ा वो हो जाएगा। हम तो सिर्फ अपनी भावना व्यक्त किए थे। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम समझाएंगे कार्यकर्ताओं को कि महापुरुषों के साथ मेरी फोटो न लगाएं। बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी फ़ोन भी आया था, अभी बात भी हुई है और कल मुझे बुलाया भी गया है। मैं जाऊंगा और जैसा उनका निर्देश होगा, मान लीजिए हमसे गलती हुई है तो भविष्य में प्रयास करें गलती ना हो। मानते हैं क्या बात हुई उनसे आपकी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको कल बुलाया है। क्या बात हुई? तब क्या बातचीत में कुछ क्या कहा? नहीं, कल हमको बुलाया है पार्टी।